गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th बायोलॉजी। देखिए, इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं जैव भू रासायनिक चक्र। उस चक्र के अंतर्गत हमने आपको पीछे जो है ऑक्सीजन चक्र बताया था, और जो है उसके पहले जो है ऑक्सीजन चक्र के पहले जो है आपको जो दूसरा जो चक्र था, एक और चक्र हमने समझाया था, जल चक्र समझाया था। तो ऑक्सीजन और जल चक्र हमने आपको समझा दिया था, और हमने आपको बताया था कि जैव रासायनिक चक्रण जो होता है वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, या हम कहें कि जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का चक्रण के माध्यम से जो है वह जो चक्रण के द्वारा पदार्थ पुनः जो होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, और इस तरह वह खनिज संपदा जो होती है वह मिट्टी में क्या होती है, बनी रहती है। उस खनिज संपदा की कमी होने नहीं पाती। तो उसी चक्रण के तहत आज हम आपको कार्बन साइकिल समझा रहे हैं। अब जानते हैं कि कार्बन जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे सजीवों और निर्जीवों का निर्माण होता है। मतलब यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे सजीवों और निर्जीवों के निर्माण में ये पदार्थ क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बिना इसके जो है किसी भी पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है। तो अब इस कार्बन का चक्रण जो है के माध्यम से कार्बन की मात्रा वायुमंडल के अंदर एक निश्चित मात्रा बनी रहे, उसका संतुलन बना रहे, इसके लिए जो है जैव रासायनिक चक्रण की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह 0.03%। अब इस मात्रा को बनाए रखने के लिए चक्रण की आवश्यकता होती है। अब यह मात्रा जो होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब कार्बन जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह और वायुमंडल में 0.03% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और यह जो है वायुमंडल और जैवमंडल के बीच जो होता है उनका क्या होता है, वितरण होता है। और जैवमंडल जो होता है वह क्षेत्र होता है जहाँ पे जीवधारी क्या करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, पाए जाते हैं। तो उनके बीच जो होता है संतुलन की स्थिति को बनाए रखा जाता है। तो कार्बन चक्र जो होता है वह, जैसे देखिए यहाँ पर हमने बनाया कि हरे पौधे जो होते हैं वह वायुमंडल की जो स्वतंत्र कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह उसको ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो होता है वो भोजन का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन जो कि क्या होती है, रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो कलम पौधे होते हैं वह वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसका उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और होता है वह क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, जिसमें वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे द्वारा उपयोग में लाई जाती है यह, और इसके द्वारा जो है ऑक्सीजन क्या होती है, उत्पन्न होता है। उस ऑक्सीजन को वायुमंडल में क्या किया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। फिर उस ऑक्सीजन को जो होते हैं पौधे श्वसन की क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। और जब श्वसन की क्रिया में उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसके द्वारा जो होता है वह जो कार्बनिक पदार्थ होता है वह ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। इस तरह पुनः वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, वातावरण में पहुंच जाती है। तो मतलब पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद भोजन का निर्माण करते हैं, और वह ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। वह ऑक्सीजन वायुमंडल में चल जाती है। फिर उस ऑक्सीजन का उपयोग पौधे जो होते हैं श्वसन की क्रिया में करते हैं, या आपका पौधे जल सभी लोग श्वसन की क्रिया में होते हैं, उस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जब ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं तो पौधे जो होते हैं, जो भोजन का निर्माण किए रहते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में, उस कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का ऑक्सीजन के वजह से क्या होता है, टूट जाता है, और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर लेता है।
और ये कार्बन डाइऑक्साइड जल पुनः कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है और जल जो होता है वो मृदा में चला जाता है। फिर उसको पौधे प्राप्त करते हैं और इस तरह जो होता है जो है कार्बन की एक निश्चित मात्रा जो होती है वह वातावरण में क्या होती है। इसके बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जो होते हैं जब पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं वो मृत हो जाते हैं, उनका जो होता है जब वो मृत हो जाते हैं तो अपघटक जो होते हैं जो जीवाणु होते हैं उसको सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं और जब सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं तो वह जो अवशिष्ट पदार्थ होता है या जो मिट्टी होती है वह कार्बनिक पदार्थ होता है वह मिट्टी के अंदर जो होता है वह चला जाता है। फिर मिट्टी से पौधे प्राप्त करते हैं और पौधे के द्वारा फिर वह जो होता है क्या होता है वातावरण उसको मुक्त किया जाता है। तो इसके बाद जो अपघटक पदार्थ होते हैं मांसाहारी तंत्र होते हैं शाकाहारी तंत्र होते हैं, ये सभी क्या करते हैं कि जो होते हैं कि जो है पौधों के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद जो उनके मृत शेष होते मृत अवशेष होते हैं उन मृत अवशेषों को अपघटक के माध्यम से सड़ा गला करके मिट्टी में मिला दिया जाता है और मिट्टी के माध्यम से पुनः पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह कार्बन का जो है चक्र चलता रहता है। ये और एक निश्चित मात्रा में वायुमंडल में कार्बन की एक निश्चित मात्रा क्या होती है बन जाती है और इसी को जो है कार्बन चक्र तो बात आ गई। तो ये मतलब जो है कार्बन चक्र कहलाता है। तो इसमें जो होता है जो कार्बन होता है वह होता है मुख्य घटक होता है, मुख्य अवयव होता है। बिना कार्बन के किसी भी पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए किसी भी जो होते हैं पदार्थ को किसी भी पदार्थ का वायुमंडल में वह बना रहे, उसकी मात्रा निश्चित मात्रा बनी रहे, इसके लिए जो होता है कि वह एक साइकिल चलती रहती है। उस साइकिल के द्वारा उस चक्र के द्वारा माध्यम से उसकी मात्रा क्या होती है वायुमंडल में बनी रहती है। कोई पदार्थ होता है उसकी मात्रा एक निश्चित मात्रा क्या होती है वायुमंडल में बना रहता है। तो ये जो होता है कार्बन चक्र के अंतर्गत आता है। अब कार्बन चक्र के बाद जो दूसरा चक्र आता है वो आता है नाइट्रोजन चक्र। जो दूसरा चक्र आता है वह कहलाता है नाइट्रोजन चक्र। अब इसमें जो है अगला जो होगा वो आएगा नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। अब ये भी आप जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन जो होता है वह 28 या 79% पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है 78% होती है, 79% होती है। ये मतलब होता है वायुमंडल में जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो पाई जाती है। अब इतनी मात्रा वायुमंडल में क्या बनी रहे तो इसके लिए जो है नाइट्रोजन चक्र की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वह वायुमंडल में उपस्थित किए नाइट्रोजन होते हैं वह सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने के लिए वायुमंडल के अंदर तो पेड़ पौधों के अंदर जो होता है तमाम जीवाणु पाए जाते हैं। वे जीवाणु क्या करते हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन की मात्रा का स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। जैसे जो होता है कि जो दलहनी पौधे होते हैं, दाल वाली फसलें होती हैं, उन दलहनी फसलों की जड़ों में जो होता है गांठें पाई जाती हैं। वो दलहनी फसलें होती हैं जैसे अरहर है, चना है, यह दलहनी जो फसलें होती हैं दलहनी फसलें हैं। इसके अंदर जो है अरहर, चना, मटर, अरहर आता है, चना है, मटर है, ये किया यह तो इन जो है पौधे होते हैं, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में जो होती है गांठें पाई जाती है। यह इन जड़ों में क्या होती है गांठें पाई जाती है। इन गांठों में जो होता है राइजोबियम एक जीवाणु होता है। यह राइजोबियम एक जीवाणु होता है। यह राइजोबियम जीवाणु क्या करता है वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है इसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देता है। यह नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देता है। जब नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देता है तो पौधे से क्या करते हैं प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। जब प्राप्त कर लेते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है एक निश्चित मात्रा बदल जाती है। तो
इसके द्वारा भी होता है। वायुमंडल की इसके अलावा होता है तमाम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एजेटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है। तो एक बैक्टीरिया दूसरा होता है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर का जीवाणु होता है, एजेटोबैक्टर जीवाणु। इसके अलावा क्लास्ट्रीडियम एक जीवाणु होता है, क्लास्ट्रीडियम। ये जीवाणु होते हैं। ये भी जीवाणु क्या करते हैं कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यह इसके अलावा आपने देखा होगा जो आकाशीय बिजली होती है, गरजती है, तड़कती है, तो जो तड़ित होता है उस तड़ित के द्वारा जो होता है कि जो भी तड़ित होती है उनके द्वारा भी क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है उत्पन्न होती है, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और क्रिया करके नाइट्रिक जो है एसिड का निर्माण कर देती है, या नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है। जब नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है तो इससे जो होता है कि वह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, मेंटेन होती है। तो हमने क्या बताया आपको कि जीवों के द्वारा मतलब जीवाणुओं के द्वारा जो होता है कि जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में कन्वर्ट करता है, और जब नाइट्रोजन की यौगिक में कन्वर्ट कर देता है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, निश्चित बनी रहती है। उसी तरह जब आकाशीय बिजली होती है, तूफान है, तमाम जो है तड़ित होती है, और इसके अलावा जो होता है जब होते हैं जंगल वगैरह जो होता है उसमें जब आग लग जाती है या जो जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है, तो ये जीवाश्म ईंधन वगैरह जब जलते हैं तो ये इसमें जो होती है वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करके होते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइट में उनका निर्माण होता है। यह और इसके द्वारा जो होते हैं कैल्शियम है, पोटेशियम है, आज जो होते हैं नाइट्रेट्स है, आज जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो इस रूप में भी नाइट्रोजन क्या होती है कि चक्रण के माध्यम से जो है वायुमंडल में पहुँचती है। इसके अलावा जो होता है अमोनीकरण की क्रिया होती है। अमोनीकरण का मतलब होता है कि जो जीवाणु होते हैं आप जानते हैं कि वह घटक के रूप में काम करते हैं। तो जीवाणु होते हैं वह शरीर के जो मृत भाग होते हैं, अवशेष भाग होते हैं, अपशिष्ट भाग होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को जो होता है अमीनो अम्ल तथा यूरिया में जो है अमोनिया का निर्माण, मतलब अमीनो अम्ल और यूरिया से जो होता है अमोनिया का निर्माण करते हैं। जब ये निर्माण करते हैं इस क्रिया को अमोनीकरण की क्रिया कहते हैं। और अमोनिया जो होती है वह भूमि जल जो होती है उससे मिल करके अमोनियम आयन बना लेता है, और यह अमोनियम आयन जो होता है वह पौधे उसको सीधे क्या करते हैं, ग्रहण कर देते हैं। ठीक है, तो केवल अमीनो अम्ल और यूरिया से अमोनिया का निर्माण होता है, और यह निर्माण जो है कुछ जीवाणुओं के द्वारा घटक के रूप में काम किया जाता है। मतलब अमोनिया को अमोनियम आयन के रूप में पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके बाद होता है नाइट्रीकरण की क्रिया होती है, नाइट्रीफाइंग की क्रिया होती है। क्या आप जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वह अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, सीधे मतलब उसका उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ जो होता है जो नाइट्रोजन मतलब उसके अंदर जो होता है कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास होता है जीवाणु होता है, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु होता है, वो नाइट्रोसोमोनास के जीवाणु होते हैं। नाइट्रोसोमोनास एक जीवाणु होता है। इसके अलावा नाइट्रोबैक्टर एक जीवाणु होता है। नाइट्रोबैक्टर ये जीवाणु क्या करते हैं कि जो अमोनियम आयन होता है उन अमोनियम आयन को ग्रहण करते हैं, मतलब अमोनिया को अमोनियम आयन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद ये बैक्टीरिया क्या करता है कि वह अमोनिया को जो होते हैं कि नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं तो पौधे उसे क्या करते हैं, प्राप्त कर देते हैं। इसके बाद आता है नाइट्रोजन चक्र में डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन चक्र का जो संतुलन होता है वह डीनाइट्रिफाइंग जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो जो डीनाइट्रिफाइंग जीवाणु होते हैं मतलब विनाइट्रीकरण जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु क्या करते हैं कि नाइट्रोजन युक्त जो कार्य यौगिक होते हैं उनसे नाइट्रोजन जो होते हैं वह मुक्त कर देते हैं, और जब नाइट्रोजन मुक्त हो जाता है तो ये वायुमंडल में जाता है, और जब वायुमंडल में चला जाता है तो उससे नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है।
तो ये तमाम विभिन्न जो तरीके हैं हमने बताया, आप इसके माध्यम से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो नाइट्रोजन चक्र होता है, इस नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने के लिए तमाम जो है जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु किसी न किसी प्रकार से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद उसको जो है नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित करते हैं। और जब नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो पौधे से प्राप्त करते हैं। और इन पौधों के जो मृत अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अपघटकों के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा जब मिट्टी में मिला देते हैं तो मिट्टी में जो है तो नाइट्रोजन चली जाती है और उसके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। फिर पौधे के द्वारा जो होता है मृदा में जाता है और इस तरह उनसे मुक्त जो नाइट्रोजन होती है वह वातावरण में क्या होती है, पहुँच जाती है, जिससे वह स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है उसकी मात्रा एक निश्चित मात्रा जो होती है वो संतुलन की स्थिति में बनी रहती है और उसकी मात्रा में कोई कमी आने नहीं पाती है। तो इस तरह जो है चक्रण के माध्यम से, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से नाइट्रोजन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, यह जल की मात्रा, और ये जो होती है क्या है, भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत आता है। और इस चक्रण के माध्यम से इन सब की मात्रा जो कि वायुमंडल में क्या होती है या मृदा में बन जाती है। जैसे हमने आपको शुरू बताया था जल चक्र है, तो जल की मात्रा जो होती है एक निश्चित मात्रा जल चक्र के माध्यम से बनी रहती है। उसी तरह कार्बन की मात्रा जो होती है वह निश्चित बनी रहती है चक्रण के माध्यम से। और उसी तरह जो होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा भी जो होता है कि वायुमंडल के अंदर जो है या मृदा के अंदर एक निश्चित मात्रा को बनाए रखने में जो हमारी जो प्राकृतिक जो संपदा होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जीवाणु होते हैं, अपघटक होते हैं, ये सब क्या करते हैं कि उसकी मात्रा को, एक निश्चित मात्रा को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। इसी को हम चक्रण के प्रोसेस करते हैं। और इसी के माध्यम से जो है कि कार्बन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा जो है वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा उसकी बनी रहती है, या आप कहें वो संतुलन की स्थिति में बनी रहती है। इसी को जो होता है चक्रण का कार्य कहा जाता है। ठीक है, तो आज यहाँ तक, आगे अगले दिन